गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे कुछ लेखकों और कुछ पुस्तकों के बारे में चलेंगे और इनका जानकारी हमें लेना अनिवार्य है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से किसी न किसी बुक का नाम आ ही जाता है। हम इसी लेकर फिर आपके बीच आए हैं न्यू कंटेंट के साथ। तो अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे, लेखक के बारे में जानकारी करेंगे और साथ साथ कौन कौन सा बुक उन्होंने प्रकाशित किए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप लोग को कहना ही मुश्किल है। जानकारी तो आपको इनके बारे में इतना है कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, महात्मा गांधी ने कौन कौन से बुक प्रकाशित किए या लिखे। तो फर्स्ट में जान लीजिए, पुस्तक का नाम इंडियन होम रूल। क्या कहिएगा? इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल का लेखक किन्हें कहा जाएगा? महात्मा गांधी जी को। दूसरा बुक उन्होंने कौन सा लिखा? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। आप लोग को पता है महात्मा गांधी जी इंडियन होम रूल भी लिखे हैं, माय एक्सपेरिमेंट्स विद भी लिखे हैं और विद ट्रुथ भी लिखे हैं। साथ साथ तीसरा माय अर्ली लाइफ भी इन्होंने लिखा है। माय अर्ली लाइफ इन्होंने ही लिखा है। और साथ साथ इन्होंने और कौन से पुस्तक लिखे हैं, कौन सी ग्रंथ उसने लिखे हैं वो जान लें। तो हिंद स्वराज भी उन्होंने ही लिखे हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु उन्होंने ही लिखा है। तो चलता हूँ, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु इनका कहना ये हुआ। पॉलिटिकल गुरु का अर्थ ये मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पढ़ाई का अलग गुरु थे, लेकिन अगर जो राजनीतिक की गुरु कहा जाए तो हमें इन्हीं को माना गया है। किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले को। अब अगला बुक का नाम जो है आप लोग के बीच आ रहा है, हिंद स्वराज इन्होंने ही लिखा है। हिंद स्वराज इन्होंने ही लिखा है। चलिए, तो गांधी जी के बारे में जान गए। नेक्स्ट चलता हूँ, अब हम लोग चलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास देखा जाए तो क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ आपको दिख रहे हैं। चलिए, अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन कौन से बुक लिखे हैं वो जान लें। पहले नाम लिख दूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। करता नहीं है जी। इन्होंने गीतांजलि लिखे हैं, गोरा लिखे हैं। तो बुक का नाम लिख लीजिए। एक नंबर में इन्होंने लिखा है गीतांजलि। क्या लिखे हैं? गीतांजलि। अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो क्या कहिएगा? गीतांजलि कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। दूसरा कौन ऐसा बुक इन्होंने लिखा है? तो गोरा अंग्रेज को संबोधित किए थे, गोरा। और गोरा बुक भी यही लिखे हैं। अगला मैं चलूँ तो क्रिसेंट मून जो है इन्हीं ने लिखे हैं। क्रिसेंट मून इन्हीं ने लिखे हैं। क्रिसेंट मून इन्हीं ने लिखे हैं। क्रिसेंट मून इन्हीं ने लिखे हैं। चलिए, 4 नंबर में आप लोग जानिए तो पोस्ट ऑफिस इन्हीं ने लिखे हैं। और पोस्ट ऑफिस आप लोग पोस्ट ऑफिस भी जान गए हैं। अब ये बताइए, एक तो और आप जनगण मन जो आपका राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने ही लिखा है। और थोड़ी सी बात कह दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरु कहते थे। कौन? महात्मा गांधी। और यही गुरु महात्मा गांधी को क्या कहते थे? तो महात्मा। क्या कहते थे? महात्मा। इस बात पर भी ध्यान देते चलिए। चलता हूँ नेक्स्ट। अब चलता हूँ अनहैप्पी इंडिया मदर इंडिया। देख रहे हैं ये कौन है? ये महानुभाव
लाला लाजपत राय जी हैं। कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं। और इन्हें आप देखिए कहा जाए तो इन्होंने क्या कर दिया, एक कुछ बुक लिखी, लाला लाजपत राय। तो इनके बारे में हम लोग जाने, ढेर सारे इनका क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने ही लिखा है और मदर इंडिया भी इन्होंने ही लिखा है। तो दो बुक का आप नाम इसमें शागिर्द कीजिए, अनहैप्पी इंडिया। बहुत मस्त बुक लिखे हैं इन्होंने और नाम भी इस हिसाब से दिए हैं कि लगे कि हाँ सही है। चलते हैं, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखे, लाला लाजपत राय जी ने लिखे हैं। और साथ साथ मदर इंडिया भी इन्होंने ही लिखे हैं, तो दोनों बुक का लिखने को प्रकाशित करने वाले कौन है? लाला लाजपत राय हैं। आगे चलते हैं, यहाँ भी कुछ फिगर दिख रहा है आपको। ये महान व्यक्तित्व का परिचय देने की आप लोग ज़रूरत नहीं समझते होंगे। इन्होंने तो ढेर सारे बुक लिखे हैं, लेकिन हम छोटा सा कंटेंट तैयार करके लाया हूँ। तो चलते हैं, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चलते हैं दोस्तों। आज जो चल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो पुस्तकें लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में देख लिया जाए। तो इन्होंने कुछ ऐसे पुस्तकें लिखे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में कुछ काम आते हैं क्वेश्चन के तौर पे। तो द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म इन्होंने ही लिखे हैं। तो फर्स्ट बुक। दूसरा बुक और इन्होंने लिखा है जो पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा गया है बात है। तो कहा गया था पाकिस्तान एंड द पार्टीशन का मतलब कि डिवाइडेड होने का चांस है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इन्होंने पहले ही बुक के द्वारा बता दिया था कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया होंगे। तीसरा में देख लीजिए, इन्होंने एक ऐसा बुक लिखे, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या कहेगा? अनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो हम लोग चलते हैं, ये कास्ट के जातिवाद पे लिखे हैं और ढेर सारे बुक लिखे हैं इन्होंने। लेकिन मैं अभी इसके बाद में आगे लेते चलता हूँ, क्योंकि हम वैसा ही कंटेंट तैयार किया हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो हम चलते हैं, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग के बीच प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, पुस्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। किस में जानेंगे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है, मॉडल बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने ये बुक लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आगे लिखे थे द वन ऑफ ओल्ड लेटर्स, द वन ऑफ ओल्ड लेटर्स इन्होंने लिखा था। अब चलते हैं आगे, जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जी हैं और ये सचिन सन्याल जी हैं। तो और चलते हैं, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस जी कौन लिखे थे? चंद्र बोस जी
लिखे थे बुक, आप लोग जानते होंगे, बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के बारे में इन्होंने लिखा था, स्ट्रगल। चलिए, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी का है। ये आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? ये भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ बुक लिखा, उस बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, जो बहुत चर्चित रहा। गीता रहस्य। तो गीता रहस्य के बारे में आप लोग को कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाएंगे भी। अब सचिंद्रनाथ सन्याल जी के बारे में आते हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल जी हैं, और इन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक का नाम था बंदी जीवन। क्या लिखा हुआ था? बंदी जीवन। अब बुक में अंदर जाने के बाद आपको पता चलेंगे कि इसमें कितना खास बातें होंगे। हम लोग चलते हैं आगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी को देख रहे हैं, इंडिया डिवाइडेड, जो इन्होंने लिखा है। राजेंद्र प्रसाद जी क्या लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड। क्या कहिएगा? इंडिया डिवाइडेड। कौन लिखे हैं? इंडिया डिवाइडेड इन्होंने लिखा है। डिवाइडेड इन्होंने ही लिखा है। और साथ अब दत्त जी हैं। कौन है? दंत जी हैं, रागिनी वामदंत जी हैं, तो इन्होंने इंडिया टुडे लिखे थे। क्या लिखे थे? इंडिया टुडे। अब आगे चलते हैं। इंडिया टुडे के बाद टाइम्स, इनका फिगर हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, इसके लिए हमें खेद है। अब आगे चलते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं उपलब्ध हो पाया। अब चलते हैं टाइट्स के बारे में। इंडियन इस्लाम नाम से एक पुस्तक लिखे थे। इंडियन इस्लाम नाम से एक बुक लिखे थे, पुस्तक। ये भी बहुत चर्चित बुक थे। आगे चलते हैं। अब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भगवती चरण बोहरा। फिगर कुछ साफ दिख रहा है ना? और दयानंद सरस्वती जी, इनके तीनों के बारे में जान ले थोड़ा, कौन कौन बुक्स। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेशन इन मेकिंग लिखे थे। कौन लिखे थे? नेशन इन मेकिंग। इनका नाम क्या कहिएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने नेशन इन मेकिंग लिखे थे। नेशन इन मेकिंग लिखे थे, मेकिंग। और आगे हम चलते हैं भगवती चरण बोहरा के पास। तो ये लिखे थे द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे। तो ये इन्होंने लिखा था, बोहरा जी। अब चलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, आप लोग जानते होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया जिसे आप लोग कहिएगा सत्यार्थ प्रकाश। क्या कहिएगा? सत्यार्थ प्रकाश। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन है। अब आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे थे? दयानंद सरस्वती जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कुछ पुस्तकें लिखे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा आनंद मठ बहुत चर्चित रहा। क्या रहा? आनंद मठ बहुत चर्चित रहा। और साथ आप लोग जानते थे बंकिम चटर्जी को तो आप लोग जानते थे, इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी, यही ना? बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं, वंदे मातरम इन्होंने ही लिखा था। और
साथ साथ बुक जो पुस्तक जो लिखे हैं, पुस्तक जो लिखे थे, पुस्तक का नाम है आप बोल सकते हैं आनंद मठ। क्या कहिएगा? आनंद मठ कहिएगा। इस पर कई बार क्वेश्चन का भरमार लग चुका है। आनंद मठ के बाद चलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद चलते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। तो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने लिखा था अबुल कलाम जी क्या लिखे थे? अबुल कलाम जी लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम, तो इन्होंने ये लिखा, अबुल कलाम जी क्या लिखे? इंडिया विंस फ्रीडम। और मोहम्मद इकबाल लिखे थे तारान-ए हिंद। क्या लिखे थे? तराने हिंद। बोले तरान ए हिंद कटा नहीं जी। चलिए, तराने हिंद लिखे थे इकबाल जी। अब चलते हैं आगे। ये विजय लक्ष्मी पंडित हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, थोड़ा गौर से फिगर देख लीजिए। पंडित और विजय लक्ष्मी पंडित जी जो आपके बीच जो बुक दिए हैं, पुस्तक दिए हैं, उनका नाम था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। चलें, ये आर्यर ए मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने एक बुक लिखा इंडियन पास्ट। क्या लिखे थे? इंडियन पास्ट। क्या लिखे थे? इंडियन पास्ट। अगर जो पूछा जाए कि आर्यर ए मैकडोनाल्ड क्या लिखे थे तो आप कहिएगा इंडियन पास्ट। अब हम चलते हैं अलेक्जेंडर साहब के बारे में। क्या कहिएगा? अलेक्जेंडर के बारे में कहिएगा तो ये लिखे थे इंडिया एंड इंडियन मिशन। अलेक्जेंडर लिखे थे। कौन से लिखे थे? अलेक्जेंडर साहब लिखे थे इंडिया एंड इंडियन मिशन। अब इधर इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खास कर क्या है इनमें। तो ये आप लोग का फिगर है। तो इनका नाम है वी.डी. सावरकर। इन्हें क्या कहेगा? वी.डी. सावरकर। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही लिखे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही लिखे थे। संग्राम। चलिए, क्लियर? वी.डी. सावरकर और इन्हें